हाँ जी, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, देखते रहिए, इसे ट्रेंड करिए, सपोर्ट करिए, फॉलो कीजिए, मुझे भी देखिए, मुझे भी फॉलो कीजिए, प्यार दीजिए। ये शो जो आ रहा है पारस और शहनाज का, मुझसे शादी करोगे, ये कितना रियल लगता है? बहुत फ्रॉड शो है, बहुत फ्रॉड शो है। इतना फ्रॉड क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ? एक तो आप खुद दोनों शादी नहीं करना चाह रहे, ऊपर से लोग जो आए हुए जुड़े हैं वो भी फ्रॉड, वो भी मुझे आप बड़ी पसंद है बे, फ्रॉड, अबे झूठे, हाँ सब लगे हुए हैं। वहाँ पर हमारा दोस्त बलराज भी पहुँच गया, ए आई लव यू करके, एकदम पता नहीं क्या चल रहा है उधर। फिर वो जो जसलीन भी थी वो भी आ गई, पता नहीं क्यों आ गई जसलीन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई वो शो। हाँ बहुत फ्रॉड, क्यों झूठापन आप कर रहे हैं? जो देखो क्या है ना, शादी एक इमोशन है बहुत बड़ा, और शादी के साथ आप मजाक नहीं कर सकते इमोशन के साथ। ये तो हमारा कल्चर है ना, हमारे देश का कल्चर है कि बहुत, हम तो शादी भी फेस्टिवल के तौर पर लेते हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है शादी, और उसको एकदम ऐसा हल्का कर दिया आपने कि मतलब कोई भी आए कोई भी कुछ बोले, और वो ऐसा चल रहा है कि जैसे कोई, मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँ, तुम मेरे बारे बताओ क्या है। भाई शादी की बारे बातें हो रही, आप शादी करना चाहती हैं तो जो बंदा आया है शादी करने के लिए उसको भी तो हक और अधिकार है आपसे बात करने का और सवाल पूछने का। वन साइडेड नहीं हो सकता ना कि तुम मेरे पे एहसान कर रही हो, तुम क्या एहसान कर रही हो बे, तुम एहसान मत करो, शादी शादी होती ना। तो बड़ा मजाक बना दिया है उन्होंने अपना, तो बेटर है वो शो से निकल जाए या बंद हो जाए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद द शो, बट बहुत फेक है भाई शो। यस, बिकॉज टीआरपी काफी कम आ रही है और लोग यही कह रहे हैं कि दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्लियरली दिख रहा है, पारस को माहिरा पसंद है और शहनाज को सिद्धार्थ। अरे वो पसंद की बात अलग है, लेकिन आप ये देखिए ना, जो जिसकी शुरुआत ही झूठ से हुई हो कि हम आपकी शादी करवाएंगे, अभी ऐसा होता है क्या? ना मतलब माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई एक एक समय बिताना पड़ता है, समझना पड़ता है व्यक्ति को कि वाकई शादी की बात हो रही ना। ये ऐसा नहीं कि मैं, आजकल तो कल्चर हो चुका है ना, एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ा तीसरे को छोड़ दिया, तो वाली बात हो गई। तो हम आए दिन देखते रहते हैं, बिग बॉस में किसी का रिश्ता बना, बाहर आए तो वो रिश्ता खत्म हो गया, तो पता नहीं अबे इतना सेंटी तुम दोनों तो ऐसे कैसे खत्म हो गया 2-3 महीने में ही। फिर वो नए के साथ दिखते हैं तो लगता है तुम कब हुए, फिर लगता है फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होती है, तुम, अबे तुम कब हुए, अबे तुम कब आए लाइफ में इनके। और फिर उनमें इतना प्यार चल रहा है, आंखों में आंखें डाले, कि ऐसा प्यार है भाई, ये चल रहा है, चेंज हो रहा है हर बार। हाँ हमें तो ना हो पा रहा है ऐसा, हम तो महरूम रह गए ऐसे प्यार से। अगर मैं पूछूं तो 3 कपल ये सीजन काफी ज्यादा ट्रेंड हुए थे। एक है माहिरा और पारस, दूसरे थे आसिम और हिमांशी, और तीसरे सिद्धार्थ और शहनाज। आपके इन तीनों में से कौन सा ऐसे कपल था जो रियल लग रहा था और जिसका इमोशन रियल लग रहा है? नहीं, सिड और शहनाज बड़ा लगा रियल, काफ़ी हद तक। अब वो सिद्धार्थ से ना लगे अलग बात है, लेकिन वो फिर बाद में देखो, हर किसी का अपना अपना एक फ्लेवर रहा है, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी को दिल लगी लग जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ा ही कॉमन चीज़ है, और वहाँ होता है ऐसा। हिमांशी और आसिम बड़े खूबसूरत लगते हैं एक दूसरे के साथ, बड़े प्यारे, बड़ी खूबसूरत हैं। देख करके तो ऐसा लगता है कि काश मैं होता हाँ बिग बॉस में, लेकिन नहीं, लेकिन ठीक है। और माहिरा और पारस का अपना है वो, भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हम कौन होते कमेंट करने वाले किसी के लिए। वो अच्छा रहे, खुश रहें, बस ऐसा हो कि जब दोबारा मुलाकात हो तो खुद नए के साथ दिखोगे तो अजीब सा लगेगा, अरे तुम कब चेंज हुए। ओके, इसके अलावा अगर सिद्धांत की मैं बात ही कर रही हूँ तो सुनने में आया कि उनको एक नया शो मिल रहा है, दिल से दिल तक सीजन 2, जो रश्मि और सिद्धार्थ है। शायद से ये सीजन हम शहनाज और सिद्धार्थ को देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्या कहना रियली डाउट नहीं, मतलब देखो, रश्मि और सिद्धार्थ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत खतरनाक थी, उसको बीट कर पाना, मैंने वो शो देखा है, क्योंकि मेरे घर पे बड़ा वो ट्रेंड था वो शो देखने का, तो बहुत करीबी शो देखा है। और तब मैं दोनों को भी जानता नहीं था, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री माय गॉड, तो वो केमिस्ट्री रिपीट कर पाना या उससे बेटर हो, आई डाउट है। ये फिर गलत करेगा स्टेप, ये गलत स्टेप होगा। जैसे ये शो बनाया इन्होंने, मुझसे शादी करोगे, ये फिर करेंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे। जो जहाँ जैसा है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। ऑलराइट, तो लास्टली जाने से पहले आपके फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए? भाई इतने कहना का चाहेंगे कि देखिए, हेल्प करिए सबके साथ, हेल्प करिए सबके साथ रहिए, एकजुट होकर के कभी किसी की मदद करेंगे तो वो फेल नहीं जाती है। अकेले हीरोइज्म में कुछ रखा नहीं है, मैं भुगत चुका हूँ, लेकिन अगर आप खुद अकेले आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो मेरा ये जो प्रयास है वो यही है कि लोगों को जोड़ने का, और ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं तो परिवार, फैमिलीज़, लोग, बड़े बुजुर्ग सामने आए, नीचे उतरें और उसको रोकें, तभी सही मायनों में बदलाव आएगा। बोलने से चेंज, आई नीड अ चेंज और स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बन के नहीं आएगा।
ओके, और आपको हम वापस कब देख सकते हैं ऑन टेलीविजन? देखेंगे देखेंगे कि हमेशा देख ही रहे हैं, मतलब कंटिन्यू चालू ही है। जी रिश्ते अवार्ड्स अभी हाल ही में हुए थे तो वो आई वाज होस्टिंग दैट। फिर उसके बाद जी सिने अवार्ड्स हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी स्टोरीज़ मैंने की हैं, फ्लैशबैक स्टोरीज़ और कर्टन रेजर्स और नॉमिनेशन स्पेशल आई डिड दैट। अब उसके रेड कार्पेट भी मैं कर रहा हूँ। एक अंताक्षरी शो आ रहा है, अंताक्षरी लीग करके, जो मैं डीडी के लिए कर रहा हूँ, दूरदर्शन के लिए, और मैंने कंप्लीट किया है। 26 एपिसोड की सीरीज़ है, सेकंड सीज़न, दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू सेकंड सीज़न। और बहुत मज़ा आया ये शो करके। वापस थोड़ा सा वेंट बैक टू मेमोरी लेन, जहाँ पर अन्नू कपूर साहब जो हैं इतना खूबसूरत शो होस्ट करते थे, तो हम तो उनकी पैरों की धूल बराबर भी नहीं है एज अ टैलेंट। लेकिन उनसे जो सीखने को मिला वो हमने उसको एक एक्सटेंशन दिया है, तो अपना ही रंग दिया है, अपना ही स्टाइल दिया है, तो वो पसंद आएगा लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग रहा सफ़र। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट।